हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तकाने टू हाना का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम एजी को देखते हैं जो कि हाना को तकाने से सारे टर्म्स खत्म करने को बोलता है और बताता है कि तकाने ताकाबा ग्रुप का नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो सकता है और उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर उनको ये पता चला कि तकाने एक हाई स्कूल के साथ है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। प्लस वो प्रेसिडेंट यानी कि तकाने के दादाजी को भी धोखा दे रही है अपनी बड़ी बहन होने का प्रिटेंड करके। अगर ये बात प्रेसिडेंट को पता चली तो ना केवल हाना की डैड बल्कि तकाने को भी पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए तकाने के साथ वो ब्रेकअप कर ले और फिर उसे एक हफ्ते का टाइम देकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम तकाने, हाना और निकोला को देखते हैं सोमा के डैड के रेस्टोरेंट में। और यहाँ तकाने हाना के लिए अपने हाथों से उसका फेवरेट फूड बनाता है और उसे खाने को देता है। बट हाना एजी की बातों में खोई होती है तो तकाने उससे पूछता है कि आज वो अपसेट क्यों है। तो हाना मना करती है और उससे एजी के बारे में पूछती है और पूछती है कि तकाने उससे फ्रिक्वेंटली मिलने आ पा रहा है, क्या उसकी और एजी की कोई बहस हुई है। तो तकाने बोलता है कि वो पागल थोड़ी है जो सबसे लड़ता रहेगा, वो तो उसका असिस्टेंट इतना कैपेबल है कि उसके काम संभाल लेता है और इसीलिए वो हाना से फ्रिक्वेंटली मिल पा रहा है। बट तभी उसे एजी की कॉल आ जाती है और तकाने चला जाता है बात करने के लिए। बट निकोला नोटिस करता है कि हाना सैड हो गई है। फिर तकाने आता है और कहता है कि उसे जाना होगा और जाने से पहले वो निकोला को वार्न करता है कि उसके एब्सेंस में वो ज़्यादा हाना के क्लोज ना आए और वहाँ से चला जाता है। बाद में निकोला हाना से पूछता है कि अगर उसे कोई बात करनी है तो वो उसे कर सकती है, वो उसकी बात सुनने को रेडी है। तो हाना उससे पूछती है कि अगर सबको उसके तकाने के बारे में पता चल जाए तो तकाने का रिएक्शन क्या होगा। तो निकोला बोलता है कि तकाने कैसे रिएक्ट करेगा ये तो उसे नहीं पता, बट सोचना तो हाना को चाहिए कि वो अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है, यानी कि वो उसे किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग बने रहने को कहता है। नेक्स्ट सीन में तकाने होता है अपने ऑफिस में और यहाँ वो एजी से सजेशंस मांगता है कि अगर कोई लेडी डाउन फील कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए। तो एजी बोलता है कि अगर वो लड़की बीमार है तो वो उसको दवाइयाँ देगा, अगर वो डिप्रेस या नाराज़ है तो उसे गिफ्ट देगा, लेकिन अगर उसकी स्पिरिट ही लो हुई है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक डेंजर सिचुएशन है। तो तकाने झट से उठता है और बोलता है कि तब तो उसे जल्दी से कुछ ना कुछ करना चाहिए और वहाँ से चला जाता है और सीधा एंट्री मारता है हाना के रूम में। तो हाना उससे पूछती है कि वह ऐसे कैसे किसी के रूम में घुस सकता है और तभी उसके डैड एक डॉल लेकर आते हैं, ठीक वैसी ही जैसे कि तकाने ने हाना को पहले भी दी थी। तो तकाने बोलता है कि ये डॉल उनके लिए गिफ्ट है तो वो रख सकते हैं। पता नहीं ये सबको डॉल क्यों देते रहता है, पता नहीं क्या खास है इस डॉल में। तो हाना के डैड वहाँ से चले जाते हैं और तकाने हाना से बोलता है कि उसने उसे जो डॉल दी थी हाना ने उसे बहुत ही अच्छे से रखा है। तो हाना उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है। तो तकाने बोलता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है और जब हाना देखती है तो बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स लेकर आया होता है जो कि बहुत 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 ही घटिया होते हैं टेस्ट में, बट बहुत 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 ही हेल्दी भी होते हैं। तो तकाने उन ड्रिंक्स को टेबल पे अरेंज करता है और हाना से कहता है कि वो इन कड़वे ड्रिंक्स को अपनी लाइफ के कड़वे एक्सपीरियंस की तरह समझे, जैसे कि आपको एक बॉटल पीने से ये कड़वी ज़रूर लगेगी बट ये आपकी हेल्थ को स्ट्रांग बनाती है, ठीक वैसे ही लाइफ के एक्सपीरियंस आपको बुरे ज़रूर लगते हैं बट ये आपकी लाइफ में आपका सपोर्ट करते हैं। और इसको ज़रूरी नहीं है कि हाना अकेले एक्सपीरियंस करे, वो उसके साथ हमेशा रहेगा। ओवरऑल वो उसको मोटिवेट करता है अपनी लाइफ के हर सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल करने के लिए और उसके लाइफ के हर अप्स एंड डाउन्स में वो हमेशा उसके साथ होगा। बट क्या तरीका ढूंढा है साहब ने। तो हाना भी उसकी बातों से मोटिवेट होती है और उठाती है एक बॉटल और एजी की बातों को याद करते हुए उस ड्रिंक को पी लेती है। इसका मतलब है कि चाहे जो भी हो वो तकाने से ब्रेकअप नहीं करने वाली है। और नेक्स्ट डे आती है एक रेस्टोरेंट में एजी से मिलने के लिए और यहाँ पे वो उसे बताती है कि वो तकाने से कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगी। हाँ, अगर तकाने उसे सारे टर्म्स तोड़ना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकती है, बट खुद से वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी। तो एजी उससे पूछता है कि अगर तकाने की पोजीशन खतरे में हो तो भी नहीं, बट हाना तब भी मना करती है। तो एजी कुछ सोचने लगता है और फिर उसको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। बट जाने से पहले वो हाना से बोलता है कि उसे लगा था कि हाना आसानी से पीछे हट जाएगी और तकाने से ब्रेकअप कर लेगी, बट वो गलत था और फिर उसे फाइनली बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर तकाने एजी को ऑफिस में ढूंढ रहा होता है तो एक एम्प्लॉय बताता है कि एजी डायरेक्टर के ऑफिस में गया है। तो तकाने आता है डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर और बाहर से ही एजी और डायरेक्टर की बातें सुन रहा होता है, जहां एजी बताता है कि तकाने की फियांसे में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बहुत अच्छी है और तकाने के काम में भी कोई एरर नहीं है, बल्कि जब से वो अपने फियांसे से मिला है वो अपने काम में और भी परफेक्ट हो गया है। और ये सारी बातें सुनकर तकाने बाहर ही प्राउड और ब्लश फील कर रहा होता है।
बट डायरेक्टर एजी पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि क्या एजी भूल गया है कि उसका मिशन क्या है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डायरेक्टर ने एजी को तकाने की जासूसी करने के लिए उसका असिस्टेंट बनाया था। और एजी से बोलते हैं कि वो जल्दी से तकाने की वीक पॉइंट्स को ढूंढे ताकि वो उसको कंपनी से बाहर निकाल सके, और उस पर गुस्सा करते हैं। तभी तकाने आता है अंदर और उसको देखकर एजी एकदम ही शॉक हो जाता है। और तकाने डायरेक्टर से पूछता है कि क्या उसके असिस्टेंट से कोई गलती हुई है जो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया है। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं, वो उसे बस कुछ वर्क रिलेटेड फाइल्स देने आया था। और फिर तकाने से पूछते हैं कि वो कैसे उसके ऑफिस में आ गया। तो तकाने बोलता है कि वो वहाँ पे अपने असिस्टेंट को लेने आया है और फिर वहाँ से जाने लगता है। बट जाने से पहले वो डायरेक्टर से बोलता है कि इससे पहले एजी उनके साथ था और वो उनके प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही कामों में पूरा डेडिकेटेड था। शायद इसीलिए वो एजी को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी उन्होंने उसको उसका असिस्टेंट बनाया, इसके लिए थैंक यू। और ये बातें सुनकर डायरेक्टर और एजी दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि तकाने को सब कुछ पता चल गया है। फिर तकाने वहाँ से जाने लगता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो अभी भी वहाँ क्यों खड़ा है, क्या उसके पास कोई और काम नहीं है, और फिर वहाँ से चला जाता है। और एजी भी जाने से पहले डायरेक्टर को बोलता है कि उसका मिशन तकाबा को आगे लेकर जाना है, और वो भी फिर वहाँ से चला जाता है। और डायरेक्टर बस अपने में ही गुस्सा करके रह जाते हैं। और बाहर आकर एजी तकाने को सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या उसे सब कुछ पहले से पता था। तो तकाने बोलता है कि क्या वो अंतर्यामी है जो उसे पता होगा कि कोई 4 आंखों वाला जासूस उसके सर पे मंडरा रहा है। और फिर उससे पूछता है कि क्या एजी को हाना के बारे में भी सब कुछ पता है। तो एजी उससे पूछता है कि अगर उसने हाना के बारे में डायरेक्टर को बता दिया हो तो तकाने कैसे रिएक्ट करेगा। तो तकाने बोलता है कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो ताकाबा को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा कि कल को कोई भी उससे कुछ बोलने के लायक ही ना हो। और अगर वो हाना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो उसको डिजर्व भी नहीं करता है, और इसीलिए वो हाना को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। एजी बोलता है कि तकाने और हाना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर तकाने को सॉरी बोलता है कि वो हाना से मिलने गया था और उसने हाना को तकाने से ब्रेकअप करने के लिए कहा था, बट हाना ने सामने से ही मना कर दिया। तो तकाने शॉक होता है कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता और ना ही हाना ने उसे कभी ये सब बातें बताई हैं, और भागता है हाना से मिलने के लिए। बट जाने से पहले वो एजी को बोलता है कि उसके आने से पहले एजी सारे काम अरेंज करके रखे, यानी कि वो उसको काम से नहीं निकालता है। और नेक्स्ट सीन में आता है वो हाना के पास और पूछता है कि हाना ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो एजी से मिली थी और उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। तो हाना कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तो तकाने उसे रोकता है और पूछता है कि उसे क्या लगा कि वो उससे बातें छुपाकर उसकी हेल्प कर रही है। तो हाना बोलती है कि वो तकाने से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, बट एजी ने उसे उससे ब्रेकअप करने को कहा था। तो तकाने उसे हक कर लेता है और हाना से बोलता है कि उसे सिर्फ उसकी बातें सुननी है और किसी की नहीं। और फिर कहता है कि एज अ मैन वो फेल हो गया, ना तो वो हाना को प्रोटेक्ट कर पा रहा है और ना ही अपने सबऑर्डिनेट को डिसिप्लिन कर पाया। तो हाना बोलती है कि तकाने खुद को ब्लेम ना करे, गलती तो उसकी थी कि उसने उसे बात छुपाई और चुप रही। और फिर तकाने को सॉरी बोलती है। तो तकाने भी चालू हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, गलती तो हाना की थी, तो सॉरी भी हाना को बोलना चाहिए, वो क्यों सॉरी बोलेगा। और फिर कहता है कि अरे वो मजाक कर रहा है, और फिर हाना को घर छोड़ने जाता है। और नेक्स्ट डे हम तकाने को देखते हैं एक शॉप के बाहर, जहां उसे एक ड्रेस और बैग हाना के लिए पसंद आती है। तो वो उसे लेने जाता है, बट शॉप असिस्टेंट बताती है कि उसके कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं। इधर हाना होती है स्कूल में, जिसे तकाने ने मैसेज किया था कि आज वो उसके साथ डिनर पे चले और उसका जो मन है वो खा सकती है। और वहीं तकाने होता है रोड पे और उसके सारे कार्ड सूखे पत्तों की तरह ज़मीन पे गिर जाते हैं, क्योंकि उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, यानी कि उसकी दुनिया ख़त्म। और वो तकाने जो दुनिया को अपनी ठोकरों पे रखता था, आज दुनिया की ठोकरों पे था। वाह क्या लाइन बोली है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वो एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।